नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने पुरानी यादों को संजोए जो रखे हैं हमने, उससे आपको बयां कर रहा हूँ। हमारे ज़माने में साइकिल रखने वालों की अलग से पहचान होती थी, क्योंकि साइकिल हर किसी के पास नहीं होती थी, इसलिए चलाने की भी अलग शान होती थी। जिसे सीखने के लिए 3 चरणों का चयन होता था। पहले कैंची, जिसे साइकिल की 3 डंडियों के बीच में बैठकर वह गर्दन को हैंडल के बीच से बाहर निकालकर घंटी बजाते हुए सरपट भगाया जाता था। घंटी इसलिए बजाई जाती थी कि लोगों की नज़र हम पर पड़ जाए। साइकिल की ऊंचाई इतनी होती थी कि उसे सीधे गद्दी में बैठकर चलाना लोहे के चने चबाने जैसा था। घर जब कोई मेहमान साइकिल लेकर आता था तो पहले तो उससे इजाज़त लेनी पड़ती थी, और यदि वह फिर भी न माने या न दे तो मौका देखकर साइकिल का हैंडल पकड़कर पैदल ही दौड़ाया करते थे। वैसे शुरू में साइकिल गद्दी में बैठकर चलाना शुरू किया तो ऐसा लगा कि जहाज हम ही चला रहे हैं, और जब गिरते थे तो नाक मुंह पर घाव बड़े होते थे, जिनकी कि हमें कभी परवाह नहीं होती थी। और गजब की बात तो तब होती थी जब गिरने के बाद चोट लगने का दर्द का एहसास भी नहीं होता था। जब कैंची चलाने में माहिर हो जाते थे तो एक हाथ में हैंडल और दूसरे हाथ हमेशा निकर यानी हाफ पैंट पर होता था। अब बदलती दुनिया के बदलते उपकरण, साइकिल की जगह स्कूटर आया, जिसको कि हम लमरेटा के नाम से जानते थे। फिर राजदूत मोटरसाइकिल, फिर एसडी यामा, फिर आई हीरो होंडा। ये मेरे ज़माने की बात है। अब तो बहुत कुछ नया व्हीकल मार्केट में आ गए हैं, जिनका कि उपयोग व उपभोग करने का मौका मुझे भी मिल रहा है जनाब, क्योंकि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें यह अवसर मिल जाता है। टीवी ही देख लीजिए, पहले मोटी और बहुत भारी होती थी, लेकिन अब दीवार पर चिपकी हुई टीवी है। हमारे भी पहले टीवी का एंटीना होता था, जिसे सेट करना पड़ता था। 3-3, 4-4 आदमी होते थे इस प्रक्रिया को करने के लिए। एक झोपड़ी पर या किसी किसी के मकान पर भी टीवी लगा होता था। एक आदमी एंटीना को छत पर जाकर घुमाया करता था, दूसरा तीसरे को कमांड करता था, और चौथा आदमी सेट करता था। लोगों की भीड़ खूब होती थी। अगर आपको भी अपनी पुरानी साइकिल याद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।